हेलो फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल। सो आज मैं फिर से एक और बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। अकबर बिरबल की स्टोरी है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं और साथ ही साथ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। आई होप एवरीथिंग इज परफेक्ट। चलिए देखते हैं। बहुत थोड़ा सा वर्ड है लेकिन कोई बात नहीं, इम्पॉर्टेंट वर्ड है। पहला हमारा है आयन स्मिथ। आयन स्मिथ किसे बोला जाता है? लोहार को। ठीक है। उसके बाद है स्वार्ड्स। स्वार्ड्स बोलते हैं तलवार को। शील्ड्स रक्षा कवच, ये बताएंगे आपको, पिक्चर से समझ में आ जाएगा। प्रिस मीन्स छेदना। शार्पेस्ट मीन्स होता है तीव्र, सबसे ज़्यादा तीव्र। ठीक है। उसके बाद हमारा है क्राफ्टेड, यानी गढ़ी हुई, बनाई हुई किसी चीज़ को, उसका यूज हुआ। और लास्ट हमारा है ऑब्जर्वेशन, यानी किसी भी चीज़ का अवलोकन करना। ठीक है। ऑब्जर्व करते हैं ना, जैसे कि आप किसी चीज़ को ध्यान से देख रहे हो, सुन रहे हो, उसके बाद आप ऑब्जर्व करते हो कि हाँ क्या बोला गया, नहीं बोला गया, तो वही चीज़ है। तो आइए देखते हैं, डायरेक्ट स्टोरी पे हम जंप करेंगे। ठीक है। बीरबल एंड द आयन स्मिथ किसकी स्टोरी है? बीरबल और लोहार की स्टोरी है। आयन स्मिथ बोला जाता है लोहार को। वन डे यानी एक दिन, अकबर एंड बीरबल वर लॉस्ट इन अ डिस्कशन व्हेन द रॉयल आयन स्मिथ, ठीक है, एंटर्ड द कोर्ट। एक मिनट जरा बैंगल से। क्या है? एक दिन अकबर और बीरबल दो लोग हैं, इसलिए क्या आया है? वर। एक दिन अकबर और बीरबल लॉस्ट यानी खो गए थे। इन डिस्कशन, डिस्कशन यानी बातचीत में। एक दिन अकबर और बीरबल मतलब बहुत गहरी कोई डिफरेंट मुद्दा पे बात हो रहा होगा, तो दोनों खो गए थे। वेन द रॉयल आयन स्मिथ जब शाही लोहार एंटर्ड यानी प्रवेश किया द कोर्ट, जब शाही लोहार जो था वो प्रवेश किया तो देखा दोनों खोए हुए थे। तब आयन स्मिथ जो लोहार था, मेड स्वार्ड्स एंड शील्ड्स फॉर अकबर्स आर्मी। लोहार ने, मेक का मेड हो गया है, बनाया, ये पास्ट हमारा, बनाया था स्वार्ड्स यानी तलवार एंड और शील्ड्स यानी रक्षा कवच। देखिए ये शील्ड्स हाथ में जो देख रहे हैं ना, जैसे कोई तलवार चलाता है तो एक हाथ में रखता है वो रक्षा कवच और दूसरे हाथ से तलवार भालता है, वो तो वही चीज़ है, इसी को बोला गया है। ठीक है। तो उसमें तलवार और रक्षा कवच बनाया था फॉर अकबर्स आर्मी। ठीक है। किसके लिए? अकबर की सेना के लिए। अपस्टॉपियस का मतलब क्या है? का की के होता है, तो अकबर्स का सेना, अकबर की सेना के लिए। ही अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया। अनाउंस्ड मतलब क्या होता है? सबको बताना, सूचना देना। क्या? ही अनाउंस्ड कि मैजेस्टी योर मैजेस्टी यानी सरकार, आई हैव मेड द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड एंड शील्ड इन द वर्ल्ड। देखो क्या उसने सूचना देता है। आई हैव मेड, ये कौन सा टेंस हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट है। हैव हैड के साथ, हैव और हैज लगता है ना वर्ब के थर्ड फॉर्म में, तो आई के साथ क्या लगता है? हैव, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आई हैव मेड यानी मैंने बनाया है, मैं बना चुका हूँ, ऐसे बोलेंगे। मैंने बनाया है द स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे मजबूत, स्वार्ड यानी तलवार, एंड शील्ड यानी रक्षा कवच, इन द वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया में ना मेरी जो तलवार और रक्षा कवच है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है। अब देखो, नो स्वॉर्ड कैन पियर्स द शील्ड आई हैव मेड। फिर यहाँ हमारा ये आई हैव मेड हमारा फिर से पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, तो मैं आपको पहले बता दी थी। अब देखिए, नो स्वॉर्ड यानी कोई भी तलवार, कैन कर सकता है, प्रेस मीन्स होता है छेदना, मतलब कहने का मतलब है इस रक्षा कवच क्यों पहनते हैं कि कोई तलवार
उसको भाल नहीं सके, उसे छेदा करके उसका पार नहीं हो सके, ठीक है। तो वही चीज़ है। द शील्ड, रक्षा कवच को, आई हैव मेड, जो मैंने बनाया है। देन ही हेल्ड अ स्वॉर्ड एंड सेड, देन तब ही, होल्ड का सेकेंड फॉर्म हेल्ड, हेल्ड हुआ, वह पकड़ा, अ स्वॉर्ड तलवार को, एंड सेड और कहा, क्या कहता है, दिस इज द शार्पेस्ट स्वॉर्ड, कि ये ना सबसे तेज तलवार है इन द वर्ल्ड। देखो पहली तारीफ किसके लिए किया, पहली तारीफ उस रक्षा कवच के लिए, दूसरी तारीफ किसके लिए, स्वॉर्ड के लिए हो रहा है, तलवार के लिए। इट इज़ सो शार्प, ये बहुत ज़्यादा शार्प है, तीव्र है, दैट इट कैन कट थ्रू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ सीड्स। देखो दो अपोजिट वर्ड खुद बोल रहा है, कैसे अपोजिट, मैं बताती हूँ आपको। दिस इज द शार्पेस्ट स्वॉर्ड, ये सबसे मजबूत तलवार है, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। इट इज़ सो शार्प, ये इतना शार्प है, दैट कि इट कैन कट थ्रू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ शील्ड्स, कि ये इतना शार्प तलवार है कि ये कोई भी शील्ड को आसानी से काट सकता है। अब देखो जब ये शील्ड का तारीफ कर रहा था तो क्या दुनिया से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड है जो कि नहीं काट सकता है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। बीरबल वॉज लिसनिंग, अब बीरबल उसकी बात पकड़ लिया। बीरबल वॉज लिसनिंग, बीरबल सुन रहा था, ठीक है। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बीरबल वॉज लिसनिंग, बीरबल सुन रहा था, टू ऑल दिस एंड सेड, मतलब सारी इस बातों को, डिस्कशन को बोल सकते हैं, जितने भी वार्तालाप हो रहे थे आयन स्मिथ के साथ और अकबर के साथ, बीरबल ने सब सुन लिया। अब देखो आगे क्या होगा। हाउ कैन द स्वॉर्ड एंड द शील्ड बी इक्वली स्ट्रॉन्ग, देखो पकड़ लिया ना। हाउ कैन यानी कैसे हो सकता है तलवार और शील्ड यानी रक्षा कवच बी इक्वली, एक समान स्ट्रॉन्ग, कि दो चीज़ें एक समान स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तुम ही बोल रहा है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है किसी को भेद नहीं सकता, फिर ये इतना स्ट्रॉन्ग बता रहा है कि दुनिया का सबसे शार्प तलवार भी इसे भेद नहीं कर सकता है, और एक बार बोल रहा है भेद सकता है। तो फिर ये दो चीज़ें एक साथ कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। इफ़ योर शिल्ड कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम द शार्पेस्ट ऑफ स्वार्ड्स, अगर तुम्हारे जो शिल्ड्स हैं, जो रक्षा कवच हैं, कैन प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा कर सकते हैं, फ्रॉम द शार्पेस्ट यानी सबसे तीव्र तलवार से, द स्वार्ड यू हैव क्राफ्टेड कैन नॉट बी द शार्पेस्ट, तो जो तुम्हारा 10 स्वार्ड जो तलवार है, यू हैव क्राफ्टेड, जिन्होंने तुमने बनाया, ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव के साथ क्या लगा है, वर्ब का था, थर्ड फॉर्म, क्राफ्ट नहीं बनाना, बनाया है। यू हैव क्राफ्टेड, जो तुमने बनाया है, कैन नॉट बी नहीं हो सकता है, बे शार्पेस्ट, वो उतना तीव्र नहीं हो सकता है, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। एंड इफ़ योर स्वार्ड कैन कट्स थ्रू द शील्ड यू हैव मेड, और अगर तुम्हारा जो तलवार है कट यानी काट देता है, थ्रू द शील्ड, उस रक्षा कवच को, यू हैव मेड, जो तुमने बनाया है, इट कैन नॉट बी स्ट्रॉन्ग, तो ये मजबूत नहीं हो सकता है, ठीक है। शील्ड, तो ये मजबूत शील्ड कैसे हो सकता है जब उसे तलवार काट देगा, इन द वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया में। अब देखो क्या होता है, लास्ट ही हमारा स्टोरी। अकबर वॉज इम्प्रेस्ड, अकबर जो थे वो इम्प्रेस्ड हो गए, प्रभावित हुए, विद द बीरबल्स ऑब्जर्वेशन, वाह बीरबल ने क्या बात ऑब्जर्वेशन की है। हमने तो वैसे आता है ना, जैसे कोई भी मान के चलो कुछ सामान बेचने के लिए, तो इतना तारीफ़ कर देता है कि हम उसकी तारीफ़ें में इतना खो जाते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं होता नेक्स्ट क्या पूछे, है ना। लेकिन जो स्मार्ट दिमाग वाले होते हैं वो तो बातों को सुनते समझते हैं, उसके बाद फिर उनके दिमाग में क्वेश्चन आ ही जाता है। अगर मान के चलो कोई आया कुछ बेचने के लिए, दोनों चीज़ें अपोजिट है, फिर भी इतना तारीफ़ कर देगा कि दिमाग में लगता है हाँ सही बात है, ये बोल रहा है तो सही है, चलो ठीक है ले लेते हैं दोनों। लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं वो तुरंत पकड़ लेते, तो वही चीज़ है। बीरबल ने तुरंत पकड़ लिया। ही गिफ्टेड द स्वॉर्ड एंड द शील्ड टू बीरबल, अकबर ने क्या किया, उसे गिफ्ट कर दिया। गिफ्ट ने भेंट में दे दिया, स्वॉर्ड तलवार और शील्ड जो रक्षा कवच था, किसे,
बीरबल को दे दिया कि भाई तुम इतना स्मार्ट हो, इसका यूज़ तुम ही करो, लो ये तुम्हारे गिफ्ट हुआ। तो ये रही स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। प्लीज़ थोड़ा बहुत कुछ तो कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगता है ना। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं और अगर आपको कोई मिस्टेक भी लगती है उसे भी कर सकते हैं हम, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए एक्सेप्ट। क्योंकि ऐसा नहीं है, इंसान गलतियों का पुतला। मैं अपने आप को इस चीज़ को मानती हूँ कि हाँ गलती क्यों नहीं हो सकता है। अगर गलती आपको मिल रही तो आप प्लीज़ उसे लिखिए, हम उस पर वर्क करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम अपने से क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे वो मुझे नहीं समझ में आता है। लेकिन जब आपको कोई गलती मिलती है जैसे वर्ड में, कहीं समझाने में, कहीं मीनिंग में, तो आप फ्री हैं, आप उसे लिख सकते हैं, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। थैंक यू सो मच।